मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 संधि। संधि माने क्या होता है? मेल या मिलाप या जोड़ना। ठीक, तो इस चैप्टर को मैं फिर से जो है रीडिंग कर रही हूँ और एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, समझा रही हूँ। बेटा तुम लोग वीडियो देख के इसको पुनः रिवीजन करना। ठीक, क्योंकि जो है PA2 के एग्ज़ाम में संधि हो सकता है आए, तो इसलिए इस चैप्टर को फिर से रीड करना और समझना। जिनका वर्क नहीं कंप्लीट है वो कंप्लीट भी करते रहेंगे, इसलिए और ही रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कोई यह नहीं कहे मेरा मैम नहीं कंप्लीट है। ओके, तो इस चैप्टर को फिर से वीडियो देख के जिनका कंप्लीट है वो याद करेंगे और जिनका नहीं कंप्लीट है वो कंप्लीट भी करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। भाषा में दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। जब दो शब्दों के बीच संधि होती है तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण का दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मेल हो जाता है। जैसे पर धन उपकार परोपकार, तथा धन एव तथायो, रमा धन ईश रमेश, पो धन अन्न पवन। ठीक, तो उसके बाद संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, अब जो है स्वर संधि क्या है? दो स्वर अक्षरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि धन इंद्र रविंद्र, इनमें पहले शब्द की अंतिम ध्वनि ई स्वर है तथा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ई भी स्वर है। इस तरह से ई धन ई के मिलने से बड़ी ई बनी। अब स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक, नंबर 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, तीसरा यण संधि, फिर चौथी है वृद्धि संधि तथा 5वीं अयादि संधि। ठीक, अब दीर्घ संधि क्या है, इसके डिफिनेशन क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद समान स्वर आ ई उ री आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ ई उ री हो जाता है। जैसे मत धन अनुसार मता अनुसार, जैसे आ धन आ बराबर बड़ा हो गया। ठीक, सुख धन अर्थ सुखार्थ। ठीक, ऐसे ही सारे एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ना और कम से कम सबकी जो है सारे संधि की जो है कम से कम 10-10 एग्जाम्पल सीरियल नंबर से कॉपी में राइट करके याद करना। ठीक, दूसरी है गुण संधि। जब आ का संयोग ई तथा री से होता है तो क्रमशः ए ओ औ अर हो जाता है। इस प्रकार की संधि गुण संधि कहलाती है। जैसे देव धन इंद्र देवे आ धन ई बराबर ए हो गया। ठीक, इनको भी कम से कम 10 एग्जाम्पल तुम लोग राइट करोगे। ठीक, पढ़ के फिर यण संधि है। या ई के बाद कोई असमान स्वर आए तब ई का या वू का वा और री का रा हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। जैसे अति धन अधिक अत्यधिक, आ ई धन आ बराबर या हो गया। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल तुम लोग पढ़ना और कम से कम 10 एग्जाम्पल राइट करना। ठीक, वृद्धि संधि। जब आ का ए से मिलने पर अय तथा आया का आ ओ का औ से मेल होने पर औ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे लोक धन ऐषणा लोकैषणा, एक धन एक अकैक। ठीक, धन धनेश्वर धनेश्वर, तो ये सब क्या हो गया? दीर्घ संधि वृद्धि संधि हो गई। ठीक, अयादि संधि। जब या ए ओ ऐ औ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ औ आओ आय आव हो जाता है, उसे अयादि संधि कहता है। चे धन अन चयन, पौ धन अन पवन, पौ धन अक पावक, तो क्या हो गया यहाँ पे? अयादि संधि हो गई। अब व्यंजन संधि या हल संधि। व्यंजन संधि या हल संधि। व्यंजन में किसी व्यंजन या स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के आगे कोई स्वर आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे वाक धनीस वागीस। ठीक, ऐसे ही है। यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा या कोई अंतःस्थ व्यंजन आए तो वह
अपने वर्ग के तीसरे या पांचवें व्यंजन में बदल जाता है, जैसे जगत धननाथ जगन्नाथ। ऐसे ही सबकी डिफिनेशन तुम पढ़ोगे और राइट करोगे। फिर विसर्ग संधि हो गया। विसर्ग के स्वार्थ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यदि विसर्ग के बाद चा छा सा व्यंजन आए तो विसर्ग सा में बदल जाता है, जैसे दुधन चरित दुश्चरित, दुधन शासन दुशासन, निधन छल निश्चल। ऐसे ही सबके डिफिनेशन तुम पढ़ोगे और राइट करोगे। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी मैं बता रही हूँ बेटा, तुम लोग वीडियो देख के जिनका नहीं कंप्लीट है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में संधि करो। सत धन चरित सच्चरित, मत धन एक मतैक्य, सत धन आचार सदाचार, उत धन सर्ग उत्सर्ग, तपह धन बल तपोबल, यथा धन इष्ट यथेष्ट, मनः धन हर मनोहर, सु धन अक्ष स्वच्छ। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भाषा में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो स्वर अक्षरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन में व्यंजन के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब है निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करो तथा उनका स्वर संधि का नाम भी लिखो। तो वार्तालाप, वार्ताधन आलाप, दीर्घ संधि हो गई। नदीस, नदी धन ईस, दीर्घ संधि। साधुर्जा, साधु धन ऊर्जा, दीर्घ संधि। बधुस्व, बधु उत्सव मतलब दीर्घ संधि। फिर है महोत्सव, महाधन उत्सव, गुण संधि। मत धन ऐश्वर, मतैश्वर, वृद्धि संधि। नाविक, नवधनिक, नयादि संधि। निह धन कपट, विसर्ग संधि। ठीक बेटा, तुम लोग इसको वीडियो देख के पूरा कंप्लीट कर लेना। जहाँ भी क्लियर नहीं होगा तुम लोग मुझसे पूछ लेना। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में संधि किसे कहते हैं, इसमें संधि की परिभाषा तुमको राइट कर देना है। क्या करना है, संधि की परिभाषा राइट करना है। जैसे क्या, भाषा में दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर का आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद संधि के प्रकार लिखो। संधि के प्रकार, क्वेश्चन नंबर खा का आंसर। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यही लिख देना है। समझ में आया। फिर है स्वर व हल संधि में अंतर लिखो। ये तो इसमें है स्वर संधि की तुम्हें परिभाषा लिखना है और हल संधि का बताना है। ठीक, राइट कर देना है गा का आंसर। समझ में आया। ओके बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। रिवीजन इसको फिर से करो और लर्न भी करो। ठीक, जिनका वर्क नहीं कंप्लीट है वो कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर नहीं होगा तो मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।